नमः संस्कृताय। आज हम 7वीं कक्षा की संस्कृत का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का हिंदी अर्थ होता है आत्मनिर्भरता, यानी स्वयं का काम स्वयं करना, उसे कहते हैं स्वावलंबनम, आत्मनिर्भरता। प्रस्तुत है पाठ स्वावलंबनम। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति च यानी और, श्रीकंठ मित्र यानी दो मित्र, आस्ताम यानी थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता, श्रीकंठ के पिता समृद्ध है आसीत, समृद्ध यानी धनी थे, संपन्न थे। अतः इसलिए तस्य भवने, उनके भवन में सर्व विधानी, सब प्रकार के सुख साधनानी, सुख साधन आसन यानी थे। दो मित्र थे, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। उनमें श्रीकंठ के जो पिता थे वो संपन्न थे, अमीर थे, धनी थे। अतः उनके भवन में सब प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाल भवने, उस विशाल भवन में 44 स्तंभाः आसन। 40, 44 का अर्थ होता है 40। 44 स्तंभाः यानी खंभे, आसन यानी थे। उस विशाल भवन में 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसके 18 यानी 18, प्रकोष्ठेषु यानी कमरों में, 50 गवाक्षाः, 50 यानी 50, गवाक्षाः खिड़कियां, 44 यानी 44, द्वारानी यानी द्वार या दरवाजे, 36 36, विद्युत व्यजनानी, बिजली के पंखे, च यानी और, आसन यानी थे। यानी उसके 18 कमरों में, 18 प्रकोष्ठेषु यानी 18 कमरों में, 50 गवाक्षाः 50 खिड़कियां, 44 द्वारानी 44 द्वार यानी दरवाजे, 36 विद्युत व्यजनानी च आसन और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र वहाँ 10 सेवकाः 10 सेवक निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति, इसमें निरंतर कार्य करते थे। परम लेकिन कृष्णमूर्तेः पिता, कृष्णमूर्ति के पिता, कृष्णमूर्तेः माता पिता च, लेकिन परम यानी लेकिन, कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन यानी गरीब और किसान पति पत्नी थे। श्री जो कंठ था, श्रीकंठ के पिता तो समृद्ध थे, धनी थे और सब प्रकार से संपन्न थे। लेकिन जो कृष्णमूर्ति था दूसरा मित्र, उसके जो माता पिता हैं वो गरीब कृषक दंपत्ति थे, किसान दंपत्ति थे, किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणंच आसीत। तस्य गृहम यानी उसका घर, किसका घर? कृष्णमूर्ति का घर। आडंबर विहीन यानी तड़क भड़क से रहित, दिखावटीपन से रहित यानी साधारण, साधारण आसीत यानी था। उसका घर, कृष्णमूर्ति का घर आडंबर विहीन यानी तड़क भड़क से और रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठ है, एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ, प्रातः 9 तस्य गृहम आगच्छत, सुबह के 9 बजे, तस्य गृहम यानी उसके घर, आगच्छत यानी गया। किसके घर? कृष्ण मूर्ति के घर। एकदा यानी एक बार, श्रीकंठ है यानी श्रीकंठ, तेन सह उसके साथ, किसके साथ? कृष्ण मूर्ति के साथ, प्रातः 9 सुबह 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति
तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र यानी वहाँ कृष्णमूर्ति ही यानी कृष्णमूर्ति ने तस्य माता पिता च और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठस्य यानी श्रीकंठ का आतिथ्यम यानी अतिथि सत्कार अकुर्वन् यानी किया। एतत् दृष्ट्वा यह देख करके श्रीकंठ है अकथयत श्रीकंठ ने कहा मित्रों हे दोस्तों हे मित्रों अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि। अहम यानी मैं भवताम यानी आपके सत्कारेण यानी सत्कार से संतुष्टोस्मि संतुष्ट है प्लस अस्मि संतुष्टोस्मि यानी संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम केवलम यानी केवल इदम एव यानी यही मम दुखम मेरा दुख है यत कि तव गृहे यानी तुम्हारे घर में एकोपि एक भी भृत्य है नास्ति नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मम सत्काराय मेरे सत्कार के लिए भवताम आपको बहु कष्टम जातम बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मम यानी मेरे गृह यानी घर में तू यानी तो वह बहुत सारे अनेक कर्मकराः सन्ति काम करने वाले हैं यानी मेरे घर में तो अनेक काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत तदा यानी तब कृष्णमूर्ति यानी कृष्णमूर्ति ने अवदत यानी बोला या कहा मित्रों हे दोस्तों ममापि मेरे भी मम धन अपि ममापि मेरे भी अष्टौ कर्मकराः सन्ति 8 काम करने वाले हैं मेरे भी 8 काम करने वाले हैं। ते च वे हैं 2 पादौ 2 पैर 2 हस्तौ 2 हाथ 2 नेत्रे 2 नेत्र 2 श्रोत्रे और 2 कान। कृष्णमूर्ति ने कहा कि हे दोस्त मेरे भी 8 नौकर हैं 8 काम करने वाले हैं 2 पैर हैं 2 हाथ 2 आँख और 2 कान। एते प्रतिक्षणम एते यानी ये सब प्रतिक्षणम यानी प्रत्येक क्षण हर समय मम सहायकाः मेरे सहायक होते हैं। किंतु तब भृत्याः किंतु तब यानी तुम्हारे भृत्याः यानी नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र च और सब जगह उपस्थिताः भवितुम न शक्नुवन्ति उपस्थित नहीं हो सकते। क्या कहा था कि जो मेरे 8 नौकर हैं वो प्रतिक्षण मेरे सहायक होते हैं हर समय मेरे सहायक होते हैं। किंतु तब भृत्याः आपके जो नौकर हैं वो सदैव यानी हमेशा और सर्वत्र यानी सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते। तुम तो स्वकार्याय अपने कार्य के लिए भृत्याधीन है भृत्य धन अधीन है भृत्य नौकरों के अधीन है यानी अधीन हो मतलब तुम तो अपने काम के लिए भी किसके अधीन हो नौकरों के अधीन हो भृत्यों के अधीन हो। यदा यदा यानी जब जब ते यानी वे अनुपस्थिताः अनुपस्थित होते हैं तदा तदा यानी तब तब त्वम कष्टम अनुभवसि तुम कष्ट अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव स्वावलंबन में आत्मनिर्भरता में स्वयं का काम स्वयं करने में तो सर्वदा यानी हमेशा सुखमेव यानी सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति कदापि यानी कभी भी कष्टम यानी कष्ट न भवति नहीं होता है। मतलब जो स्वावलंबी व्यक्ति होते हैं जो अपना काम स्वयं खुद करते हैं उनको तो हमेशा क्या होता है सुख ही होता है और उनको कभी कोई कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ है अवदत श्रीकंठ बोला मित्रों हे दोस्तों तब वचनानि श्रुत्वा तुम्हारे वचन सुनकर तुम्हारी बातों को सुन करके मम मनसी मेरे मन में मम यानी मेरे मनसी यानी मन में महती प्रसन्नता जाता महती यानी बहुत ही प्रसन्नता खुशी जाता यानी हुई।
हे मित्रों, तुम्हारी बातों को सुनकर के मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना यानी अब, अहम अपि मैं भी स्वयं कार्याणि अपने कार्यों को स्वयमेव कर्तुम इच्छामि खुद ही, स्वयं एव यानी स्वयं ही या खुद ही, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। भवतु ठीक है, अच्छा, सार्ध द्वादश वादनम इदम, अब 12:30 बज गए हैं। सार्ध द्वादश, द्वादश यानी 12, सार्ध यानी आधे, तो सार्ध द्वादश वादनम इदम यानी अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब घर चलता हूँ। इस प्रकार से ये पाठ का हिंदी अर्थ समाप्त होता है। पाठ के शब्दार्थ सबको याद करने हैं। अब हम प्रश्न देखेंगे। तो जो पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुतु, उच्चारण करो, तो इसमें तो मेरे जैसे ही मैं उच्चारण करता हूँ उसके बाद में आपको उच्चारण करना है। पहला है विंशतिः, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्वाविंशतिः, द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, चतुर्विंशतिः, त्रयस्त्रिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, पंचविंशतिः, चतुस्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, अष्टाविंशतिः, अष्टात्रिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, नवविंशतिः, नवत्रिंशत्, 50। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखतु। निम्नलिखित, अधोलिखिताम यानी निम्नलिखित, प्रश्नानाम यानी प्रश्नों के, उत्तराणि यानी उत्तर, लिखत यानी लिखिए। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, कस्य यानी किसके, भवने यानी भवन में, सर्वविधानि सब प्रकार के, सुख साधनानि सुख साधन, आसन यानी थे। तो बताइए, हमने पाठ पढ़ा था कि किसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे, तो किसके घर में थे? श्रीकंठस्य भवने, उत्तर हो जाएगा श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। दूसरा प्रश्न है कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति, कस्य यानी किसके, गृह यानी घर में, कोऽपि भृत्यः नास्ति कोई भी नौकर नहीं है। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है? कृष्णमूर्ते है। किसके घर में? कृष्णमूर्ते है, कृष्णमूर्ति के, कृष्ण मूर्ते है गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति, कृष्णमूर्ते है गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। तीसरा प्रश्न देखेंगे श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार के यानी किसने, अकुर्वन् यानी किया, तो श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया? श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति ही किसने किया? कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च अकुर्वन्, श्रीकंठस्य आतिथ्यम, श्रीकंठ का आतिथ्यो, कृष्णमूर्ति यानी कृष्णमूर्ति, तस्य यानी उसके, माता पिता च माता और पिता ने, अकुर्वन् यानी किया। सर्वदा कुत्र सुखम, सर्वदा यानी हमेशा, कुत्र यानी कहाँ, सुखम यानी सुख है, तो सर्वदा सर्वदा स्वावलंबने, सर्वदा सर्वदा स्वावलंबने सुखम, हमेशा स्वावलंबन में सुख है।
श्रीकण्ठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्? श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया? कब गया था? श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं प्रातः नववादने। कितने बजे गया था? नववादने यानी 9 बजे। अगच्छत यानी गया। अगच्छत यानी गया। तो श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं, यहाँ तक तो प्रश्न से ही लिखना है। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं, इसके आगे ये लिखना है, इसको छोड़ देना। इसको छोड़ करके प्रातः नववादने अगच्छत। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति? कृष्णमूर्ति के कितने काम करने वाले हैं? तो कृष्णमूर्तेः अष्टौ कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्तेः अष्टौ कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के 8 काम करने वाले हैं। तीसरा प्रश्न है, चित्राणि गणयित्वा तदर्थः संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्राणि चित्रों को, गणयित्वा यानी गिन करके, तदथ है उनके, तदथ है उनके नीचे, संख्यावाचक शब्दम, संख्यावाचक शब्द लिखत यानी लिखो। तो पहले तो चित्रों को देखना है, फिर उनके नीचे कितनी संख्या है उनका संख्यावाचक शब्द लिखना है। अब संख्या गिनो, कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 यानी 6 18 है। तो 18 को कहते हैं अष्टादश। कितने हैं? अष्टादश। अष्टादश। आम गिनो, कितने हैं? 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 7, 7 या 21, 21 आम हैं। तो 21 को क्या लिखेंगे संस्कृत में हम? एक विंशति ही। क्या लिखेंगे? एक विंशति ही। विंशति ही यानी 20 होता है, एक विंशति यानी 21। अच्छा, अब ये बॉल कितनी है? 1 2 3 और 1 2 3 4 5 यानी 5 या 15। तो 15 को संस्कृत में लिखे हैं पंचदश। 15 को क्या बोलते हैं? पंचदश। 15 के संख्यावाचक शब्द क्या होगा? पंचदश, पंचदश। अच्छा, मोमबत्ती कितनी है सत्यवर्तिका? मोमबत्ती हैं अपनी, गिनो। 3 तो ऐसे हैं, 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 थी 36, 36। तो 36 को कहते हैं षट त्रिंशत। क्या बोलते हैं? षट त्रिंशत। क्या बोलते हैं? षट त्रिंशत। 36 को षट त्रिंशत। कर्तरी कैची कितनी है ये? 1 2 3 4 तो इधर हैं और 1 2 3 4 5 6, 6 चौक 24। तो चतुर्विंशति। 24 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? संख्यावाचक शब्द है 24 के लिए चतुर्विंशति ही। चतुर्विंशति ही, इस प्रकार से चतुर्विंशति ही। 24 के लिए चतुर्विंशति ही। अगला है पत्ती, पर्णानी, पर्णम पर्णे पर्णानी। 1 2 3 तो इधर हैं, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 33। तो 33 को संस्कृत में लिखते हैं त्रयस्त्रिंशत्। 33 का संख्यावाचक है त्रयस्त्रिंशत्। त्रयस्त्रिंशत् यानी 33 होता है। मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चुनुत। मंजूषात से अंकों के लिए पद चुनो। अब 28 है तो 28 के लिए होता है अष्टाविंशति। क्या होता है 28 के अष्टाविंशति ही। अष्टाविंशति यानी होता है 28। फिर 27। 27 के लिए होगा सप्तविंशति ही। क्या होगा सप्तविंशति ही। सप्तविंशति यानी 27। सप्तविंशति यानी 27। अगला है 30। 30 तो 30 के लिए 63। क्या है 63। 30 के लिए संस्कृत में बोलते हैं 30 को 63 बोलते हैं इस प्रकार। फिर 31। 31 के लिए 163। 31 के लिए ये 163। 163 हो गया 31। 24। 24 के लिए इसमें से देखना है, पकड़ लेते हैं। 24 के लिए आ जाएगा इसमें चतुर्विंशति। क्या आ जाएगा 24 के लिए चतुर्विंशति ही। 24 के लिए चतुर्विंशति ही। 24 के लिए क्या है चतुर्विंशति ही। फिर 40 के लिए इसमें से आएगा चत्वारिंशत्। क्या आएगा चत्वारिंशत्। 40 के लिए चत्वारिंशत्। 40 को चत्वारिंशत्। अब अगला है 50। 50 के लिए क्या आएगा इसमें देख लो। 50 के लिए इसमें है 65। क्या शब्द है 50 के लिए 65। पंचाशत। 50 के लिए 65। अब 5वें प्रश्न में है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र, इसमें 3 चित्र दिए हैं। अब तीनों चित्रों को देख करके और इस मंजूषा से पदों को प्रयोग करके और वाक्य रचने हैं, वाक्य निर्माण करने हैं। अब तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो तीनों चित्र हैं, पहले चित्र में है एक किसान, एक वचन के शब्द लिख देने हैं। दूसरे चित्र में द्विवचन है, 2 किसान हैं तो द्विवचन के। और तीसरा जो चित्र है उसमें बहुवचन के। तो उसमें छांटते हैं अपन। एक वचन का क्या है इसमें कृषक है। तो पहला जो चित्र है उसके लिए आ जाएगा, सबसे पहले लिख दो कृषक है। अब एक वचन की ही क्रिया लगेगी इसमें। अब पहले तो उसमें देख रहे हैं चित्र क्या कर रहा है, खेत जोत रहा है। किसान क्या कर रहा है चित्र में, खेत जोत रहा है। तो कृषक है यानी किसान हो गया। अब खेत के लिए क्या शब्द आया है, क्षेत्रम आया है। क्या आया है क्षेत्रम। क्षेत्रम, क्षेत्रम है ना, ये वाला है, ये क्षेत्रम। अब
क्या कर रहा है? जोत रहा है। तो एक वचन की क्रिया क्या है? कर्षति। कर्षति यानी जोतना। तो कृषक है क्षेत्रम कर्षति। कृषक है क्षेत्रम कर्षति। इस प्रकार से पहला वाक्य बनेगा। कृषक है क्षेत्रम कर्षति। अब दूसरे चित्र में देखते हैं अपन, दो किसान हैं इसमें। दो किसान क्या कर रहे हैं? खोद रहे हैं। तो पहले सबसे पहले तो दो किसान के लिए इसमें कौन सा शब्द आया है? कृषक है कृषकऊ। क्या आया है? कृषकऊ। दूसरे नंबर में क्या आएगा? दूसरे चित्र में कृषकऊ। कृषकऊ। अब कृषकऊ क्या कर रहे हैं? खनन कार्यम। क्या कर रहे हैं? खनन कार्यम। खनन कार्यम। अब क्रिया द्विवचन की लगेगी, तो द्विवचन की कौन सी क्रिया है इसमें? कुरुत है, ये वाली कुरुत है। कुरुत है। कृषकऊ खनन कार्यम कुरुत है। दो किसान खनन कार्य करते हैं। तीसरा चित्र में क्या है? तीसरे में अनेक किसान हैं, तो बहुवचन हो जाएगा अनेक किसान के लिए। तीसरा तो बहुवचन में क्या है? कृषकाः। क्या जाएगा? कृषकाः। क्या कर रहे हैं? अब ये रोप रहे हैं कुछ। रोपयन्ति आ जाएगा बहुवचन क्रिया। लेकिन क्या रोप रहे हैं? धान्यम। क्या जाएगा? धान्यम। धान्यम रोपयन्ति। धान्यम रोपयन्ति। कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। इसमें हमने एक चीज छोड़ दी। इसमें एते, एष है और एतौ, ये और जोड़ना है। तो जो पहला जो वाक्य बनाया था, तो उसमें आ जाएगा एष है कृषक है क्षेत्रम कर्षति। क्या आ जाएगा? उसमें पहले तीसरा अपना चल रहा है, अभी तो तीसरों को कर लेते हैं। कृषकाः है ना, तो इसमें एते और जोड़ देंगे हम। क्या जोड़ देंगे? एक मिनट बताते हैं। अभी देखो तीसरे चित्र में एते और जोड़ देंगे। एते यानी ये सब कृषकाः यानी किसान, धान्यम यानी बीज या धान, रोपयन्ति यानी रोप रहे हैं। इस प्रकार से अब जो दूसरे में क्या जोड़ देंगे अपन? जो दूसरा वाक्य बनाया था, दूसरा वाक्य बनाया उसमें एतौ जोड़ देंगे, द्विवचन का था। या फिर पहले से देख लेते हैं। पहला जो वाक्य बनेगा, पहला वाक्य जो बनेगा, पहला एष है कृषक है क्षेत्रम कर्षति। यह किसान, ऐसे है यह कृषक है यानी किसान, क्षेत्र यानी खेत, कर्षति यानी जोत रहा है। इसी प्रकार से दूसरा जो चित्र है उसमें बनेगा अपना, दूसरे में बनेगा एतौ कृषकौ, एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुत है। इस प्रकार से तीसरा हमने देख लिया था, कृषकाः धान्यम, एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। इस प्रकार से छठवां जो प्रश्न है, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। नीचे लिखे हुए समयवाचक शब्दों को, समयवाचकान अंकान, समयवाचक अंकों को पदों में लिखना है। पदेषु लिखते हैं, पदों में लिखना है। जैसे 10:30 को 10:30 वादनम लिखा है, उसी प्रकार से 7 बजे को सप्तवादनम लिखना है। क्या लिखना है? सप्तवादनम। क्या लिखना है? सप्तवादनम। इसी प्रकार से
5 बजे को या 2:30 इधर से ले 7 के नीचे 2:30 बजा है, 2:30 को, तो 2:30 है उसको हम क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे सार्ध द्विवादनम। क्या लिखेंगे, सार्ध द्विवादनम। 2:30 बजे को सार्ध मतलब आधा, मतलब आधे घंटे को सार्ध बोलते हैं, तो सार्ध द्विवादनम। सार्ध द्विवादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध द्वि, इस प्रकार से द्वि द्वि सार्ध द्विवादनम, सार्ध द्विवादनम 2:30 बजे को। 11 बजे को अपन लिखते हैं एकादश वादनम। क्या लिखेंगे, 11 को क्या बोलते हैं, एकादश, तो एकादश वादनम, एकादश वादनम। 4:30 बजे को लिखेंगे सार्ध चतुर्वादनम। 4:30 को क्या लिखेंगे अपन, सार्ध, साढ़े है तो साढ़े को अपन लिखते हैं सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध चतुर्वादनम। 4:30 को क्या लिखेंगे, सार्ध चतुर्वादनम। अब 4:30 के नीचे 1:30 बज रहे हैं, 1:30, तो सार्ध 1 वादनम। सार्ध, अब सार्ध और 1 को मिला देंगे तो इसमें संधि हो जाएगी, तो सार्धैक वादनम क्या हो जाएगा, सार्धैक वादनम। या फिर अलग अलग लिखो तो ऐसे लिख दो, सार्ध 1 वादनम, सार्ध 1 वादनम। अगर मिला करके लिखना है, संधि करके लिखना है इसी को, तो सार्धैक वादनम, सार्धैक वादनम, इस प्रकार से हो जाता है। आगे है 5 बज रहे हैं, तो 5 बजने को बोलते हैं पंचवादनम। क्या बोलते हैं, पंचवादनम। 5 बजे को बोलते हैं पंचवादनम। 3:30 बजने को बोलेंगे, साढ़े को तो समझ में आ गया, साढ़े को क्या बोलेंगे, सार्ध। और 3 को क्या बोलेंगे, 3 को क्या बोलते हैं, बोलिए, सार्ध। 3 को क्या बोलेंगे, त्रि। क्या बोलेंगे, त्रि। तो सार्ध त्रिवादनम, 3:30 सार्ध त्रिवादनम। 9 को नववादनम। 12:30 सार्ध द्वादश वादनम। सार्ध 12 को क्या बोलते हैं, द्वादश और वादनम यानी बजे, 12:30 सार्ध द्वादश वादनम। अगला है अष्टवादनम, अष्टवादनम। फिर है 7:30, तो सार्ध सप्तवादनम। सार्ध यानी साढ़े, सप्त यानी 7 और वादनम, सार्ध सप्तवादनम। इस प्रकार से लिखना है। 7वां प्रश्न है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा से पद चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसमें जो पद दे रखे हैं उनसे हमें रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है ऋतवः भवन्ति, तो कितनी ऋतुएं होती हैं, 6। तो पहले में क्या आ जाएगा, ये 6। ये 6 ऋतवः भवन्ति, 6 ऋतुएं होती है, 6 यानी 6। अगला है मासाः द्वादश भवन्ति। महीने कितने होते हैं, मास कितने होते हैं, 12 यानी 12, 12 है ना, 12 मासाः यानी महीने, द्वादश भवन्ति यानी 12 होते
हैं। अगला है एकस्मिन् मासे, एक मास में या एक महीने में। त्रिंशत्, ये त्रिंशत् अथवा एक त्रिंशत्, एक त्रिंशत्। एकस्मिन् मासे, एक महीने में। त्रिंशत् यानी 30 अथवा यानी या एक त्रिंशत् यानी 31 दिवसाः भवन्ति, दिन होते हैं। एक महीने में त्रिंशत् यानी 30 अथवा यानी या एक त्रिंशत् यानी 31 दिवसाः यानी दिवस या दिन भवन्ति यानी होते हैं। फरवरी मासे, फरवरी महीने में। सामान्यतः, सामान्यतः अष्टाविंशतिः, कितने होते हैं 28, तो 28 को क्या लिखते हैं अष्टाविंशतिः, अष्टाविंशतिः यानी 28। फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशतिः दिनानि भवन्ति, फरवरी महीने में सामान्यतः 28 दिन होते हैं। मम शरीरे, मेरे शरीर में। द्वौ, मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में। द्वौ यानी दो, हस्तौ यानी हाथ, स्तः यानी हैं, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। इस प्रकार से पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।